गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.1 जो कि है क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का। पता ही होगा सबको। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हमें डिग्री मेजर्स दे रखे हैं, किसमें चेंज करना है? रेडियन में। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा। मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ पहले। जैसे हमें डिग्री में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है और उसको रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे याद रखो कि रेडियन किस में बनता है? हमारे सर्कल में ही रेडियन फॉर्म होता है। इसे जो बोलते हैं ये रेडियन है ना। तो रेडियन सर्कल, और सर्कल का क्या होता है? 2πr पूरा फॉर्मूला। तो सर्कल में पाई आता है। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं, डिग्री से रेडियन में जाता है पाई, तो पाई ऊपर आएगा। ठीक है, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें रेडियन में दे रखा है तो तब तो क्या है, ऊपर 180 आ जाएगा, नीचे पाई आ जाएगा। ठीक है, डिग्री से रेडियन में याद रखना कि पाई हमेशा ऊपर आएगा। 2πr फॉर्मूला है सर्कल का, तो उस तरीके से याद रख सकते हो तुम। पाई ऊपर आएगा, नीचे 180। और रेडियन से अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो 180 बाई पाई। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से लिख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 25 डिग्री, 45 कह रही 25 डिग्री। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू पाई बाय 180। इसमें चेंज करना है डिग्री में, रेडियन मेजर में चेंज करना है ना। अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। 2 9 18 0, सॉरी 2 से 1 नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 5 से 15 16 17 18, 5 से 30, 5 5 25। अब ये तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो 5 पाई बाय 36 रेडियन। अब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था अभी, तो तुम्हें एक काम करना है कि जो ये क्वेश्चन है उनके ऊपर फॉर्मूला भी लिख देना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक इसमें लिखती हूँ, आगे तुम खुद लिख लेना। मतलब डिग्री में से चेंज करना होता है डिग्री को, किस कैसे? पाई बाय 180। तो ये फॉर्मूला लिख देना ताकि टीचर को लगे हाँ तुम्हें पता है। बस अच्छा दिखाने के लिए फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसी की तरह तुम करना। वो कौन सा? 2 क्वेश्चन है इसी की तरह। एक तो है 240 डिग्री कर लेना और एक 520 इसी की तरह होंगे, सेम एज इट इज। ठीक है, 2 कर लेना। अब मैं इससे हटके थोड़ा क्वेश्चन दिखा दूं जिसमें हम मिनट्स की भी बात कर लेते हैं। तो डिग्री तक कंप्लीट डिग्री दे रखा है, तो ये वाला देखा -47 डिग्री और 30 मिनट। पहले हम ये तो पूरा कंप्लीट डिग्री में दे रखा है। अब हमें रेडियन में चेंज करना था। रेडियन हम डिग्री में से रेडियन में जाते हैं। ठीक है ना, तो ये मिनट है, अब इसको हमें डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। देन तो हमें कितना दे रखा है, तो हम ऊपर 30 अपॉन में 60 लिख लेंगे। कैंसिल, 3 2 6, तो कितना आया हमारा 1/2। डन, 1/2 डिग्री। तो अब इसको ऐसे प्लस करके लिख देंगे, माइनस को माइनस बाहर रखो, 47 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेना तो उसको आता ही होगा ना। 2 आ जाएगा, 1 2 2, 47 2 94 होता है, प्लस 2 1 कितना होता है? 2, 1 2 2। सॉरी 2 1 2 1 1 1, तो क्या आएगा? -95/2। अब बात आती है इसको, ये हमारा है डिग्री में, पर ये अभी कंप्लीट डिग्री नहीं, हाफ में हमें कभी डिग्री है, मतलब डिग्री है। अब किस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें किस में चेंज करना है? रेडियन में। तो रेडियन में जब चेंज करना होता है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग से ही बताती आ रही हूँ तुम्हें। -95 पाई अपॉन में 18 2 कितना होता है? 36 में कैंसिल आउट ही कर लेती हूँ। 5 से 15, 5 से 30, 5 से 5 6 7 8 9, 5 9 से 45। तो यहाँ पे हम इजिली लिख सकते हैं 95 के लिए 19 पाई बाय 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 72। आंसर मैच कर लेना, पीछे यही आ रहा है आंसर, तो हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे रेडियन। ओके, क्वेश्चन में रेडियन में चेंज करना था। सिंपली हमने क्या करा, पहले जो ये मिनट है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं। ये याद रखना है तुम्हें, ये वाला पॉइंट याद रखना। ठीक है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं। ऐसे एरो डाल के सॉल्व कर लेना। 47 डिग्री हमें कंप्लीट दे रखा है। अब इसमें 1 जो हमने निकाला 30 मिनट का 1/60, तो
30 का मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, 30/60, तब पूछूंगी ऐसा है 1/2 ऐसे है, 30 का अपॉन में 60 करिए 1/2 है, फिर ऐड करा एलसीएम लेकर ये आया 95/2 पाई/180 से तो मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला ही है ये, हमारा फॉर्मूला ही है, इतना तो सबको पता ही होगा, है ना। तो फिर कैंसिल आउट करा मैंने 5 की टेबल से, -19 पाई 36 2 72, ये हमारा रेडियन में आंसर आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 2 क्वेश्चन सिंपली जैसे 25 डिग्री को करा ना मैंने वैसे ही है, तो वो तुम कर लेना। अब मैं आगे चलती हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। हमें रेडियन मेजर दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, डिग्री में निकालना है। रेडियन दे रखा डिग्री का तुम्हें फॉर्मूला पता ही है हमें कि 180/पाई होता है, चेंज करने का फॉर्मूला। यहाँ पर रेडियन मेजर लिख देती हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला ही अप्लाई कर देते हैं। क्या लिखा है, 11/16 इंटू 180, पाई की जगह में 22/7 रखना है, तो 22/7 यहाँ चला जाएगा ऊपर की साइड। अब मैं कैंसिल आउट करती हूँ, तो 11 1 11, 11 2 22, 2 1 2, 2 9 18, तो 7 9 63, 630/16, 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ 6 काट सकते हैं, 2 8 16, 2 4 2 5 10। आप देखो ये कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता कैंसिल, तो ये ऊपर आ रहेगा हमारा 45 को 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आएगा 315/8 डिग्री। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कैसा है 315 डिग्री को, बस सिंपली हमने कैंसिल आउट करा है। फिर कैंसिल आउट करने के बाद क्या करा हमने, 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है 315 डिग्री अपॉन में 8 का एज इट इज लिख लो। अब हमें क्या करना है, डिवीजन करनी है, तो डिग्री अपॉन में तो हम लिखते नहीं है कभी भी, ठीक है ना। हमें प्रॉपर डिग्री में निकाला, अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो डिग्री पे आएगा कंप्लीटली, देन मिनट में आएगा, देन सेकंड में, सेकंड के आगे हम नहीं जाएंगे। तो डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आएगा 39 हमारा कंप्लीट आ जाएगा, 39 डिग्री कंप्लीट आ जाएगा, और क्या बचेगा 3/8 हमारा बच जाएगा। तो ये 3/8 क्या है, डी तो पूरा डिग्री, ये भी डिग्री है, डिग्री को मिनट्स में चेंज करने के लिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 60 मिनट से हमने मल्टीप्लाई करा, जो हमारा ये निकलेगा वो मिनट में होगा। 2 4 2 3 6 0, 3 2 9, सॉरी कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 2 5 10, 15 3 45, 45/2 मिनट, तो ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री 45/2 आ रहा है ना, 45/2 को डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा 45 डिवाइडेड बाई 2, 22 मिनट। उसके बाद भी हमारा एक बच रहा है 1/2, फिर भी ये बच रहा है 1/2 को भी 60 करेंगे, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स। ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है, इन्हें नोट कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो मेरा 1/2 आया उसको भी मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देती, 2 1 2 2 3 6 0, तो 30। तो ये पूरा हमारा आंसर ऐसे बना 39 डिग्री 22 सेकेंड 30 मिनट। दिस इज अवर होल आंसर, ठीक है। मजा आ रहा है, सॉल्व हो गया। 11/16 रेडियन को हमने इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर निकाल दिया। कुछ नहीं करना, मतलब जैसे हमारे डिग्री में आ गया, सिंपल जो क्वेश्चन दे रखा मल्टीप्लाई करा 180/पाई से, यानी कि 22/7 से मल्टीप्लाई करा, फिर जो हमारा आया उसको डिवीजन करा, जो कंप्लीट नंबर है उसको यहाँ लिख दिया, जो बच रहा है 3/8 बच रहा है उसको 60 से मल्टीप्लाई करा सेकंड्स में निकालने के लिए। रीजन मैंने यहाँ लिख रखा है 1 डिग्री इक्वल टू, यहाँ डिग्री बना दूं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ओके। तो रीजन बता रखा है, तो उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कर जो आएगा उसको डिवीजन करना है, डिवीजन करके 22 आ रहा है पूरा, उसके बाद भी हमारा 1/2 बच रहा है, तो 1/2 को भी हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रीजन अगेन 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, रीजन यहाँ लिख रखा है, तो 60 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर क्या है 30। तो कंप्लीट हमारा आंसर आ चुका है 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30। पहले वाले क्वेश्चन के भी 2 करा दिए थे, इसके भी मैं 2 करा रही हूँ, बाकी 2 वो तुम्हें खुद करना है, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना साथ में, सारे मैं ही करवा दूंगी, तो फिर तुम तो सिर्फ देख कर चले जाओगे, कुछ तुम्हें भी तो करना है, और जब करोगे तब तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा, इसीलिए वो क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ ताकि करना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, समझ में आएगा, भूल जाओगे। मैं इसलिए 2 क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, बुक खोलना एनसीईआरटी अपनी और करने बैठना, जब तुम करोगे अलग से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हमने सॉल्व करा है, इसलिए वो तुम कर लेना। इसको मुझे डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए पहले तो इसे एज इट इज उतार लो। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 180/पाई से डिवाइजन कर लेते। अब तुम कहोगे इसमें पाई की वैल्यू मैंने क्यों नहीं खोली,
22/7 मैं यहाँ लिख सकती हूँ। और मैं लिख के मैं अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूँ, या तुम अपने लिए क्यों कॉम्प्लिकेटेड करोगे, हमें तो सिंपलेस्ट बनानी चीजें। तो सो इसमें मैंने 22/7 नहीं लिखा, ना ही 3.14 लिखा, क्योंकि सिंपली हम जब पाई को पाई से काट सकते हैं तो इतनी हमें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है चीजों को। 3 6 18 होता है 0, 5 6 30, सो 300 डिग्री इज अवर आंसर। इसी की तरह जो क्वेश्चन है 7π/6 वो तुमको करना है, खुद ही करना है, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में दे रखा है, यानी कि 60 सेकंड में 360 चक्कर वो लगा रहा है, और हमें निकालना क्या है कि वो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड का हमसे पूछा है, 1 सेकंड में वो कितने रेडियन टर्न कर रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में कितने वो रेडियन टर्न कर रहा है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट लिख दिया मैंने, फिर 60 मिनट लिख दिया। तो 1 सेकंड का अगर मुझे निकालना है तो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन लगेंगे इनके, 360/60 डिवीजन करके जा रहा है 6, तो 1 सेकंड में हमारे 6 रिवोल्यूशन लग जाएंगे, 6 रिवोल्यूशन 1 सेकंड में। अब हमें रिवोल्यूशन कुछ नहीं निकाला, 6 रिवोल्यूशन निकाल लेते ना। तो अब एक सेकंड में देखो कितने रेडियन, 1 सेकंड में कितने रेडियन लग रहे हैं। ऑब्वियस 360 है यहाँ पे, कितना 360, ठीक है 360, सॉरी यहाँ पे 360 इंटू 360 जो पूरा लगाया है इसमें 360 का रिवोल्यूशन बनाया, तो उसको हमें निकालना है एंगल। एंगल कैसे रेडियन में कैसे निकलता है सबको पता है, इस तरीके से निकलता है। तो इससे ये कटा 18 36, ठीक है। 360 में 2π बन रहा है, 360 जो है एंगल सब, एंगल मैंने रेडियन में निकाला है ना, रेडियन में चेंज करा तो ये डिग्री है, एंगल सबटेंड इन रिवोल्यूशन 360 डिग्री। 360 डिग्री में कितना एंगल बन रहा है 2π। तो ये तो एक का निकला ना 360, थीटा 2π निकला। एंगल फॉर्म्ड इन 6 रिवोल्यूशन, एंगल सबटेंडेड इन 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर में तो 2π बन रहा है, तो 6 चक्कर में कितना बनेगा, यहाँ पे लाइन लिख देना 6 रिवोल्यूशन कर, 6 इंटू 2π कितना आएगा 12π रेडियन। यही हमारा आंसर आ रहा है 12π रेडियन, यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लिखना है पहले 360 तो क्वेश्चन में गिवन है हमें 1 सेकंड में, फिर हमारा 6 रिवोल्यूशन निकल चुका है। फिर एंगल सबटेंड इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बन रहा है 2π का। जब एक में 2π बन रहा है तो पहले हम ऑब्वियसली हमें 6 रिवोल्यूशन की निकालना है। खुद थोड़ा सेंस लगाओ कि हमें 6 रिवोल्यूशन में रेडियन पूछा है, तो 6 का तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले हमें 1 रिवोल्यूशन का निकालना पड़ेगा, है ना। तो डायरेक्टली 6 पे तो हम नहीं निकाल सकते, तो पहले हमने 1 का निकाला। 1 में 1 रिवोल्यूशन वो कितने रेडियन में करा था 2π रेडियन में, ठीक है। 1 रिवोल्यूशन 2π रेडियन में। जब हमें एक का पता चल जाता था तो हम कितने का भी निकाल सकते, 10 का, 20 का, 30 का। तो ये 6 का निकाल दिया मैंने, 6 इंटू 2π 12π रेडियन। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ अ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे फिगर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री में निकालना हमें, ठीक है ना। तुम्हें रेडियस दे रखा है कितने का 100 सेंटीमीटर का, ऐसे बनाना, सेंटर में ये दे रखा है 100 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है ना। और रेडियस दे रखा आर्क ऑफ लेंथ, ये जो आर्क ऑफ लेंथ है इसे क्या कहते हैं आर्क ऑफ लेंथ। ये कितने दे रखे 22। हमें क्या निकालना है, ये वाला थीटा ही निकालना है। फाइंड द डिग्री मेजर, जो पहले देखो थीटा एंड रेडियन, पहले हम रेडियन में निकालेंगे क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला भी तो है, थीटा इक्वल टू L/R, ये हमारा फॉर्मूला। पर इसमें जो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ थीटा किसमें, रेडियन में, ये रेडियन में निकालने का फॉर्मूला है। तो पहले हमें जो एंगल है उसको रेडियन में निकालना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन में लिखा है डिग्री मेजर में निकालना है हमें। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ो, पकड़ना सीखो क्वेश्चन को। ये नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है बच्चे छोड़ भी आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन छोड़ने ने, क्वेश्चन में एक एक लाइन जो लिखी है उसको समझने की कोशिश करो। जैसे इसमें डिग्री मेजर में निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें पता है रेडियन में निकालने का फॉर्मूला पता है, तो पहले हमें रेडियन में निकालना हो, देन हम निकाल सकते हैं किसमें, हम डिग्री में निकाल लेंगे, इसलिए हमें फॉर्मूला पता है। तो सबसे पहले ये लाइन लिख लेना R = 100। पहले सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखना होता है, तुम्हें गिवन लिखना होता है, फिर ताकि तुम्हारी आंसर शीट अच्छी भी लगे, उसके भी ये काम बेनिफिशियल होता है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस का सर्कल इतना है 100। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ कितनी है क्वेश्चन में गिवन 22 सेंटीमीटर। थीटा एंड रेडियन, रेडियन में हमें फाइंड आउट करना है, रेडियन का फॉर्मूला क्या है L/R। तो लेंथ कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, देखो 22/100, तो कितना हो जाएगा ये
है। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 11/50। कैसे किससे कैंसिल आउट कर, 2 1 से 2, 2 5 से 10 0, तो 11/50 रेडियन आ रहा है। अब सबको फॉर्मूला पता है ना सबको कि डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, 180/पाई से। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में चेंज, रेडियन में निकल गया मेरा। अब मैं डिग्री में चेंज करती हूँ 180/पाई से। पाई 22 अपॉन में 7 ऊपर चला जाएगा, तो किससे काटे हम, किससे काटे, 11 2 22, 2 9 18 0, एक 0 से ये 0 कटा, 7 9 63 5 5, तो ये डिग्री आ रहा है। अब ये कंप्लीटली डिग्री नहीं है, अब इसको हमें आगे चेंज भी करना पड़ेगा। तो डिवीजन करने के बाद इसमें क्या आएगा, 12 डिग्री तो कंप्लीट आ रहा है, बच क्या रहा है 60, बच रहा है हमारा 12/1 बच रहा है, 3/5 बच रहा है। वो डिवीजन मैंने कर रखी है ना, तो मैं उसमें से देख के बोल रही हूँ। 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था पहले भी। लॉजिक वही है कि 1 मिनट में 60 डिग्री होता है, तो इसीलिए हम कर रहे हैं। 5 5 5 10, तो 12 3 था 36, तो इसका आंसर तो हमारा इजीली निकल गया, 12 डिग्री 36 मिनट। दिस इज योर आंसर, डन। तो इसमें हमें कुछ नहीं निकालना था, इजी क्वेश्चन था, थीटा था, हमें रेडियन में हमने पहले फाइंड कर लिया, देन जो थीटा निकला हमारा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, किससे गया, 180/पाई से, पाई यानी 22/7 से, तो वो मल्टीप्लाई करने पर हमारा यह है 12 डिग्री, फिर भी बच रहा था 3/5, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, सो 5 1 5, 5 12 60, तो 12 3 36, so this is your answer, okay, done। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेकेंड, हमें एक सर्कल दे रखा है, डायमीटर अगर क्वेश्चन में तुम्हें पता है डायमीटर जो है रेडियस कैसे निकलता है, डायमीटर अपॉन 2, तो क्वेश्चन में हमें डायमीटर दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर, तो डिवीजन करके हम 2 से 2 2 4 0, तो रेडियस कितना मान लो 22 और 20 सेंटीमीटर रेडियस, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हमें एक फिगर ड्रॉ कर लेनी है, जो हमें दे रखा कॉर्ड यानी ये 2 पॉइंट से जुड़ी हुई होती है कॉर्ड, ये क्वेश्चन में गिवन है 20, और ये इसकी जो रेडियस ये बात कर रहा है वो भी कितने है 20, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो तुम्हें एक चीज निकालनी है, ये आर्क ऑफ लेंथ निकालनी है। तो एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर है, और ये भी 20, तीनों साइड्स सेम है इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ OAB, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ OAB is a equilateral triangle. We conclude that it is a equilateral triangle. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कायदे से तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री है। अब बताओ कि हम ये निकाल सकते हैं, ये वाली साइड जरूर निकाल सकते हैं, हमें एंगल पता चल गया 60 डिग्री का, थीटा है, पर ये थीटा डिग्री में, अभी हमने इसको रेडियन में चेंज करना है, ये पता इजिली हम आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ये निकाल सकते हैं वाली। तो सबसे पहले 60 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, क्योंकि जो थीटा का फॉर्मूला है लेंथ अपॉन में आर, वो सिर्फ थीटा रेडियन में एप्लीकेबल होता है। अगर तुम्हें थीटा डिग्री में दे रखा है तो सबसे पहले उसे चेंज करो रेडियन में, तो 60 मल्टीप्लाई पाई/180 डिग्री, ठीक है ना, कैंसिल आउट करेंगे, 6 12 6 18, पाई/3 रेडियन। अब तुम्हारा ये पाई/3 रेडियन आ चुका है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या मेंशन है, इसे लिख लिया होगा तुमने आई होप, पाई/3। तो यहाँ पे तुम लिख लो रेडियस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, एंड जो थीटा निकला है वो पाई/3 निकला है। तो हम इजिली वैल्यू निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमें पता है थीटा इक्वल टू L/R, हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इंटू आर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस क्वेश्चन, पाई/3, and what is the value of radius is 20, so your answer will be 20 pi/3, is it correct? Yes, this radian लेंथ तो सेंटीमीटर में निकलती है मेरे दोस्तों, लेंथ से निकल गई हमारी, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। जो ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है इसमें हमें 2 सर्कल की बात हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन पढ़कर, सिंपली पहले दो जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल ड्रॉ कर लो 2, तो कर लो, चुपचाप हमें जो बोल रहा है वो हमें लिखना है, और फॉर्मूला तुम्हें पता ही है सबको, ठीक है, बस इसको ध्यान में रखना है। इसमें बोला है कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल R1 एंड R2 फाइंड, हमें क्या करना है, रेशो निकालना है किसका, R1 R1:2
R2 का, इनका रेशियो निकालना, फाइंड आउट करना, ठीक है। तो सिंपली एंगल्स हमें दे रखे हैं कि इनके दोनों के एंगल, सॉरी एक का एंगल 60 डिग्री है, ये भी हमें डिग्री में दे रखे हैं, इनको भी हमें चेंज, डिग्री कैसे पता चलेगा, तो मैं ऊपर डिग्री का साइन लगाऊंगा, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, 75 डिग्री, तो ये हमें डिग्री में दे रखे हैं, और बोल रखा है जो लेंथ है इस लेंथ के इक्वल है। क्वेश्चन में इतना गिवन है कि जो लेंथ है दोनों की वो लेंथ इक्वल है, और एंगल दे रखे हैं हमें डिग्री में, और बोला गया है कि R1 और R2 का हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल, डरना नहीं है, आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते जाओगे अपने आप समझ में आएगा। सर्कल 1 का अगर मैं निकालूं रेडियन में, तो 60 अपॉन मल्टीप्लाई में पाई बाय 180, तो 6 3 18, पाई बाय 3, इसका रेडियन में मेजर कितना आ रहा है, पाई बाय 3। और सर्कल 2 की मैं बात करूं तो 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है मुझे, तो कैसे करूंगी, 5 5 6 7, 5 5 25, सही करा है, 5 5 6 7, 5 5 25, 5 से 15, 16 17 18, 5 6 30, ये कितना आ रहा है 15 पाई बाय 46। इसे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 5 15, 3 6, 5 और 12 नहीं कर सकता, तो 5 5 बाय 12। तो दिस इज योर दोनों के डिग्री मेजर, दिस इज योर दोनों के डिग्री मेजर, दोनों के डिग्री कह रही हूँ, रेडियन मेजर, रेडियन को ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये दोनों के रेडियन में निकल गए। अब हमें सर्कल 1 और सर्कल 2 इन दोनों का हम देखते हैं हमें क्या करना है। देखो हमें किसका फॉर्मूला पता है, थीटा का फॉर्मूला पता है, लेंथ अपॉन आर, अब हमें आर के रिस्पेक्टिव में निकालना है ना, आर निकालना है, तो क्या होगा, ये थीटा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, एल अपॉन ना बनेगा थीटा, एल अपॉन थीटा, तो सही से लिख ले प्राची जी। अब सर्कल 1 का अगर मैं बात करूं और ये आर है, आर इसका निकालना, तो हमने इसको लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ तो लेंथ ही है, लेंथ तो हमें क्वेश्चन में बोला कि एल ही है, थीटा कितना निकला मेरा, पाई बाय 2, मैंने वैसे ही करा था 12, हाँ पाई बाय 2 रेडियन, ये सर्कल 1 का है। अब ऐसे सर्कल 2 का होगा, एल तो सेम ही है, इसका क्या 5 पाई बाय कुछ समथिंग आ रहा था ना, 5 पाई बाय 12। अब मैं क्या कर सकती हूँ, एल पाई है, इस 2 को मल्टीप्लाई में ले जा सकती हूँ ऊपर, कॉस नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2l बाय पाई, ये सर्कल 1 का है, 2l बाय पाई, और इसका क्या आएगा, एल है 5 पाई आ जाएगा, ऐसे एज इट इज 12 ऊपर, इसका क्या है 12l, सर्कल 2 का है 5 पाई। तो अब हमें इनका रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले क्या रेशियो निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं, हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, जितना हो गया था उसके आगे साथ के साथ नोट कर लेना, वो सही रहेगा। तो R1 और R2 का मैं रेशियो आएगा पाई, R1 का R2 का, R2 का कितना है 12l अपॉन में 5 पाई। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3l अपॉन में पाई एज इट इज, 5 पाई ऊपर, जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये दोनों की इंटर चेंज हो जाती है 12l, तो 12l से l कटा, 3 से 3 4 से 12, तो ये आंसर कितना है 5 पाई बाय, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 5 बाय 4, कितना आया आंसर 5 बाय 4। तो रेशियो इनका पूछा था R1 और R2 का रेशियो कितना निकल गया 5 बाय 4, R1 R2 रेशियो। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, आई होप यू अंडरस्टैंड। और इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, मैं 2 पार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड एंगल्स रेडियंस में हमें मेजर करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो हमें दे रखा है, ये हमें जो थीटा एंगल है वो निकालना है रेडियन में। फर्स्ट में ये सब 75 है, इतना क्लियर, लेंथ ऑफ आर्क 75 और रेडियस ये लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड, लेंथ ऑफ आर्क हमें दे रखी है, अगर लेंथ ऑफ आर्क को मैं 10 सेंटीमीटर मानूं तो क्या है, अगर ये 10 है, फॉर्मूला थीटा इन रेडियन क्या होता है, लेंथ अपॉन आर, लेंथ कितनी है मेरी 10 अपॉन में 75, 10 अपॉन 75 को 5 से 10 5 से 15 5 12 5 6 7 5 5 से 25, तो 2 बाय 15। अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क को, इसको आंसर लिख दो, ये रेडियंस में आ चुका है 2 बाय 15 रेडियंस। अब मैं इसको 10 से तीनों ही करवा देती हूँ, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, और फर्स्ट ये है, फिर सेकेंड, अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क को कितना मानू 21 सेंटीमीटर मानू, 21 मान लिया मैंने, तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बनता है 21 अपॉन 75 बन जाएगा ये थीटा।
L अपॉन आर होता है ना, तो L ऊपर आ गया, नीचे R. So this is your answer. कैंसिल आउट करेंगे तो 3 7 21, 3 2 6, 3 5 15. इतना रेडियन में आ गया. अब इसी तरह मैं मानती हूँ यहाँ पर इतना हो गया. अब थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, क्या मानना है इसमें, 15 मानना है. बार बार इसी को मानना है. रेडियस तो सेम है, इसको मानना है 15. तो 15/75 आ गया. 5 5 से 25. ये कितना होगा, 20. 5 से 15. तो 3 1 3 5 15. तो कितना रेडियन आया, 1/5 रेडियन. इतना क्लियर. तो तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आई होप सो. अगर समझ में आ गए तो क्लैपिंग करो अपने लिए. मैं ही कर देती हूँ क्लैपिंग. सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए, ठीक है. और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.